सारे के सारे 47 विधायकों ने बिल्कुल करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया। सभी विधायकों ने एक राय में एक मुश्त ये कहा कि हमने धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। एक जो मिथ था कि उत्तराखंड के अंदर सरकारें रिपीट नहीं करती, उस मिथ को हमने तोड़ा। चुनाव लड़ा गया और 47 सीटों में विजय हुई, उनका हक बनता था। धामी जी के नाम पर जो हामी भरी है, इसके लिए मैं राष्ट्र नेतृत्व को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर्वसम्मति से और सबने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का नाम प्रपोज किया है, जिसमें सभी लोगों ने उनका अनुमोदन और समर्थन किया है। पुष्कर सिंह धामी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके लिए मैं अपनी हाईकमान का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे विश्वास है कि ये जो 5 साल उनको और मिले हैं, इस 5 सालों में बहुत और बेहतर प्रदर्शन वो करेंगे। 6 महीने में जो हर आदमी कहता था कि 15 से 20 सीटें आ रही हैं, ऐसा करिश्माई युवा आया, उन्हें 47 सीटों में पहुंचाया। क्यों? उन पे लोगों की बहुत बड़ी आशा है और लोगों को बहुत बड़ा, और आज लोगों के अंदर बहुत उमंग है और बहुत लोग खुशी से जो है झूम रहे हैं। और सारे विधायकों का एक मत था कि धामी जी को जो है मुख्यमंत्री होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के जिस प्रकार का विकास के कार्य चौमुखी विकास किया, उनको पुष्कर धामी ने पूरी तरह से नीचे तक पहुंचाने का काम किया है, और जिसके कारण कि आज इतना बहुमत हमको मिला है। बीजेपी में कई दिनों से सीएम पद को लेकर चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर भरोसा दिखाया है और उन्हें उत्तराखंड की कमान सौंपे जाने का फैसला लिया है। पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए आभार जताया और एक बार फिर पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा जताया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये प्राथमिकता क्या होगी, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जो भी हमारे संकल्प हैं, जो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखे हैं, उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2025 में हमारा राज्य हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा, उसके लिए काम करेंगे। माता जी को आपने बुलाया था? माता जी को बुलाया था आपने? नहीं, माता जी तो पहले से आई है। बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे रहा। जीते हुए सभी विधायकों ने उनके नाम पर मुहर लगाई। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया और इसी के साथ उत्तराखंड को 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का चेहरा मिल गया। 10 मार्च को आए चुनाव परिणामों के बाद उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब रही, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। हालांकि चुनाव हारने के बावजूद पार्टी आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर भरोसा दिखाया है। उन्हें कमान सौंपे जाने का फैसला लिया है। पुष्कर सिंह धामी के नेता चुने जाने के बाद राजनाथ सिंह ने बधाई देते हुए बोले, धामी ने कम समय में अपनी छाप छोड़ी, 6 महीने के काम में छाप छोड़ी है। 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय जहां तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहां पर पुष्कर धामी ने 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है, उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से। पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक सफर की बात करें तो 16 सितंबर 1975 को उत्तराखंड में जन्म हुआ। पिता शेर सिंह धामी पूर्व सैनिक है। लखनऊ विश्वविद्यालय से पीजी की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के दौरान लखनऊ में आरएसएस से जुड़े, बाद में एबीवीपी के पदाधिकारी बने। 2 बार बीजेवाईएम के उत्तराखंड अध्यक्ष रहे। 2016 में उत्तराखंड बीजेपी के उपाध्यक्ष बने। 2012 और 17 में खटीमा से विधायक बने। चुनाव से पहले 2021 में सीएम बनाए गए। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2022 में खटीमा से विधानसभा चुनाव हारे। धामी के हाथ विधानसभा चुनाव में निराशा लगी। खटीमा विधानसभा सीट से धामी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6000 से ज्यादा वोटों से हराया। उत्तराखंड में भाजपा की बहुमत के साथ जीत हुई। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। धामी जी के नेतृत्व में हम लोगों को बड़ी विजय मिली है और आज विधानमंडल दल की बैठक में भी
सभी विधायकों ने एक राय में एक मुश्त ये कहा कि हमने धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। एक जो मिथ था कि उत्तराखंड के अंदर सरकारें रिपीट नहीं करती, उस मिथ को हमने तोड़ा है। तो पुष्कर सिंह धामी जी का नाम प्रस्ताव हुआ और सभी ने एक स्वर में उनको उनके समर्थन में बोला है। उत्तराखंड के 20 साल के इस सफर में प्रदेश को 11 मुख्यमंत्री मिले। बीजेपी ने 7 मुख्यमंत्री दिए हैं, तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। हालांकि भाजपा शासन के 5 साल के कार्यकाल में पहली बार उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री मिले हैं। सबसे खास बात ये है कि सभी मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ कांग्रेस के पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी ही अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के जिस प्रकार का विकास के कार्य चौमुखी विकास किया, उनको पुष्कर धामी ने पूरी तरह से नीचे तक पहुंचाने का काम किया है और जिसके कारण कि आज इतना बहुमत हमको मिला है। और सौभाग्य है कि पुष्कर धामी फिर पुनः हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। विधानमंडल दल ने एक ही नाम तय किया है, प्रक्रिया के तहत जो होता है, और कोई दूसरा नाम नहीं था। पुष्कर सिंह धामी के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी समर्थकों में खुशी का माहौल है। पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में 2022 का चुनाव लड़ा गया। पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के दौरान दावे किए थे कि उत्तराखंड में पिछले 5 साल में चाहे सड़क का क्षेत्र हो, ऑल वेदर रोड हो, भारतमाला रोड हो या हवाई सेवा क्षेत्र का सभी तरह का काम किया गया। पंतनगर हवाई अड्डे को ग्रीन एयरपोर्ट बनाया गया। ऋषिकेश में एम्स की स्थापना की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने का भी वादा किया गया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए। दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम बनेंगे। 23 मार्च को उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।